सो एक तरह से फिर स्ट्रेटेजी बन गई कि स्पिन इज द वे टू विन। बट वही बात है कि जब आप इस तरह की एक ब्रूटल किस्म की स्पिन ट्रैक बनाते हैं तो वो लॉटरी भी हो जाती है, और उसमें फिर टॉस जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें फिर हर इनिंग्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, खासतौर पे डे 3 की बैटिंग या डे 2 की बैटिंग। पहले दिन अगर आप टॉस जीतते हैं तो कंडीशंस को सामने रखते हुए आपको फिर लंबा स्कोर करना है ताकि आप एक ही दफा बैटिंग कर सकें, मगर अगर आप टॉस हार जाते हैं तो फिर आप लटक भी सकते हैं, जो कि सेकंड टेस्ट मैच में हुआ। जो एक फ्रस्ट्रेटिंग बात है पाकिस्तान की, इस टीम की कह लें या हमारी क्रिकेट की ओवर द इयर्स, वो यही है कि हम टॉप टीम्स के अगेंस्ट गियर अपना टॉप पे रखते हैं, और जैसी वीक टीम आती है हम ये नहीं कि टॉप गियर पे ही चले, हम स्टैंडर्ड गिरा के और उनके गियर पे ऑपरेट करना शुरू हो जाते हैं। सो इंग्लैंड के खिलाफ हैं जी जीते हैं एस ट्रैक ना, तो फिर अंदर तो हर टीम खेलेगी, लेकिन फिर आप देखते हैं कि हर टीम के पास स्पिनर्स कैसे हैं, ये बंदा आइडेंटिफाई करता है। आपके पास स्पिनर थे लेकिन आपके पास बैटिंग नहीं थी वैसी, आप फंस गए हुए थे। इंग्लैंड के खिलाफ भी फंसे हैं, इंग्लैंड के खिलाफ कोई आपने 250-300 नहीं किया, लेकिन उनकी बॉलिंग ऐसी थी, स्पिनर ऐसे थे, मिच्योर नहीं थे, ऐसे क्वालिटी स्पिनर्स नहीं थे। वो वेस्ट इंडीज की थक्कड़ बॉलिंग लाइनअप जिदा ना सिर ते ना पैर, ਉਹ पाकिस्तान घर च आके ठोक के तुर गई है। घंटा बजा के हमारी टीम का घंटा बजा के वो चले गए हैं, हमें बजा के वो चले गए हैं। निकालो ना बाहर जिम्बू 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 को बाहर निकालो भाई जान। एक सबसे पहले जो मैं आपको सबसे तगड़ी बात बताने लगा ना, बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट में ना खिलाओ, इस जिम्बू के बच्चे को टेस्ट क्रिकेट से बाहर निकाल दो ना। सबसे पहले इसने पाकिस्तान को पिछले 11 सालों में, बाबर आजम के पिछले 11 सालों में 900 है टेस्ट क्रिकेट में, मतलब हर साल में ये एक 100 करता आया है। देखिए, ऐसे मैच को, ऐसी डिफीट को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है, जस्टिफाई करना भी मुश्किल है। मैं मानता हूं कि एक स्ट्रैटेजी चेंज है, घर में आप समझते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो स्पिन पिच है, खासतौर पे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, क्योंकि अदरवाइज वो तेज बॉलिंग को ठीक ठाक खेल लेते हैं, और फिर हमारी जो तेज बॉलिंग है वो अंडर प्रेशर रही है, क्योंकि उस तरह से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखने को नहीं मिली है। शायद वो पिचेस की वजह से, शायद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में पहले मैच में तो मैच फंसा लिया था और ऑलमोस्ट जीत गए थे पाकिस्तान, क्योंकि पिच जो थी वो बहुत ही सूटेबल थी फॉर सीम बॉलिंग या तेज बॉलिंग। बट घर में ऐसा महसूस हो रहा था ऑफ लेट कि जैसे कि हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं वो नलिफाई हो गए हैं, उनका जो इम्पैक्ट होता है, और ना उस तरह से स्पीड है ना साइडवेज मूवमेंट है। तो क्यों ना हम स्ट्रैटेजी बदलें और स्पिन फ्रेंडली पिचेस के ऊपर ऑपोजिशन को खिलाएं, जिसका एक नजारा इंग्लैंड के अगेंस्ट देखा और बड़ा पॉजिटिव नजारा था वो। सो एक तरह से फिर स्ट्रैटेजी बन गई कि स्पिन इज द वे टू विन। ये हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर को देख लो, वो वेस्ट इंडीज की थक्कड़ बॉलिंग लाइनअप जिदा ना सिर ते ना पैर, ਉਹ पाकिस्तान घर च आके ठोक के तुर गई है। घंटा बजा के हमारी टीम का घंटा बजा के वो चले गए हैं, हमें बजा के वो चले गए हैं। निकालो ना बाहर जिम्बू 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 को बाहर निकालो भाई जान। एक सबसे पहले जो मैं आपको सबसे तगड़ी बात बताने लगा ना, बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट में ना खिलाओ, इस जिम्बू के बच्चे को टेस्ट क्रिकेट से बाहर निकाल दो ना। सबसे पहले इसने पाकिस्तान को पिछले 11 सालों में, बाबर आजम के पिछले 11 सालों में 900 है टेस्ट क्रिकेट में, मतलब हर साल में ये एक 100 करता आया है। और पाकिस्तान को अगर इसने कोई मैच जिताया हो, पाकिस्तान के लिए इस घंटे ने कुछ किया हो, तो मुझे आप बिला झिझक वो बता सकते हैं, क्योंकि इस घंटे ने पाकिस्तान के लिए अभी तक कुछ किया ही नहीं है। और ये खुद सिफारिश पे खेल रहा है। इतना अगर ये टैलेंटेड होता, इतना ये किंग होता, तो कम से कम इस वेस्ट इंडीज की थक्कड़ बॉलिंग लाइन आप के आगे तो रन कर लेता ना। अपने घर में जो बंदा वेस्ट इंडीज के आगे नहीं रन कर पा रहा वो, और हम चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान फेवरेट है, पाकिस्तान जीतेगा, ये जीतेगा पाकिस्तान। पत्थर ते लकीर हुंदी है ना, उंज चलांदे ने क्रिकेट कि इंग्लैंड के खिलाफ हैं जी जीते हैं एस ट्रैक ना, तो फिर अंदर तो हर टीम खेलेगी, लेकिन फिर आप देखते हैं कि हर टीम के पास स्पिनर्स कैसे हैं, ये बंदा आइडेंटिफाई करता है।
आपके पास स्पिनर थे, लेकिन आपके पास बैटिंग नहीं थी वैसी। आप फंस गए हुए थे, इंग्लैंड के खिलाफ भी फंसे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ कोई आपने 250-300 नहीं किया, लेकिन उनकी बॉलिंग ऐसी थी, स्पिनर ऐसे थे, मिच्योर नहीं थे, ऐसे क्वालिटी स्पिनर्स नहीं थे। इनके पास थे, जो आप उनकी गिरफ्त में आ गए हैं। गिरफ्त में तो उनको लेने के लिए आए थे, लेकिन आप खुद गए हैं। तो थोड़ा सा इन स्पिनर्स को, खैर स्पिनर्स की मैं क्या बात करूं, उनके स्पिनर्स देखें, हमारे स्पिनर्स और ज़्यादा मैं समझता हूँ एक्सपीरियंस है। हमारे स्पिनर्स ने वो बॉलिंग नहीं की। आउट करने के चक्करों में जो इब्रार है, साजिद है, उनको रन्स होते गए, वो मारते गए। नुमान की इकॉनमी देखें, उसने जो बॉलिंग की है, और साजिद की और इब्रार की इकॉनमी देखें, क्योंकि उसमें वो चांस ले रहे थे आउट करने, पेशेंस के साथ बॉलिंग नहीं कर रहे थे। नुमान ने पेशेंस के साथ बॉलिंग की या आउट भी की है, जिसकी वजह से उसको हैट्रिक भी मिली है। उसकी जो मेहनत है 10 आउट की, वो भी ज़ाया हुई है। लेकिन एज अ बैटर आप लोग अपनी गलतियों से आउट हुए, जो मैंने देखा है। आप सीधे सीधे बॉल मिस हो रहे हो, पैडों पे खा रहे हो। वही बात है कि जब आप इस तरह की एक ब्रूटल किस्म की स्पिन ट्रैक बनाते हैं तो वो लॉटरी भी हो जाती है, और उसमें फिर टॉस जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें फिर हर इनिंग्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, खासतौर पे डे 3 की बैटिंग या डे 2 की बैटिंग। पहले दिन अगर आप टॉस जीतते हैं तो कंडीशंस को सामने रखते हुए आपको फिर लंबा स्कोर करना है ताकि आप एक ही दफा बैटिंग कर सके। मगर अगर आप टॉस हार जाते हैं तो फिर आप लटक भी सकते हैं, जो कि सेकंड टेस्ट मैच में हुआ। जो एक फ्रस्ट्रेटिंग बात है पाकिस्तान की, इस टीम की कह लें या हमारी क्रिकेट की ओवर द इयर्स, वो यही है कि हम टॉप टीम्स के अगेंस्ट गियर अपना टॉप पे रखते हैं, और जैसी वीक टीम आती है हम ये नहीं कि टॉप गियर पे ही चले, हम स्टैंडर्ड गिरा के और उनके गियर पे ऑपरेट करना शुरू हो जाते हैं। सो नॉविस मिस्टेक्स, ऐसी मिस्टेक्स जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं पाकिस्तान के बल्लेबाजों पे, खास तौर पे बॉलर्स ने भी खैर उस तरह की बॉलिंग नहीं की सेकेंड इनिंग्स में, जो वेस्ट इंडीज को इतना लंबा स्कोर करवा दिया। हालांकि कंडीशंस बहुत ही उम्दा थी, स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस थी, मगर 250 का रन चेस जो है वो बड़ा मुश्किल था इस पिच पे अचीव करना, चाहे इतनी ब्रूटल पिच ना भी होती, क्योंकि प्रेशर होता है, गेंद ऊपर नीचे रहता है, क्लोज इन फील्डर्स हैं, आपका एक आधा उनका बॉलर अच्छा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर अभी तक वेस्ट इंडीज़ से मिली हुई हार को हजम नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये हार वेस्ट इंडीज़ के हाथों पाकिस्तान के लिए 34 साल के बाद आई है। इसका मतलब ये है कि वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान में आकर 34 साल के बाद कोई एक टेस्ट मैच जीता, और ये भी जिस तरीके से पाकिस्तान को 120 रन की शर्मनाक हार झेलने को मिली, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की टीम पूरी तरह उस मैच में फेल रही। कुछ एक्सपर्ट स्पिनिंग ट्रैक को भी इसका जिम्मेदार मान रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान का कोर फास्ट बॉलिंग है, ना कि स्पिनिंग ट्रैक। पर जिस तरीके से कोर को बदला जा रहा है, अल्टीमेटली रिजल्ट यही आना है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।